अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब चंडीगढ़ से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। कुछ माय बताइए प्लेजर चंडीगढ़ आरजू, के थैंक बारे यू। में। जी देखिए, चंडीगढ़ जो है एक तो वाहिद एक ऐसा शहर है जो दो स्टेटों का कैपिटल है, हरियाणा का और पंजाब का। यूनियन टेरिटरी इसको कहा जाता है। और जो नाम ही चंडीगढ़ लिया गया है, चंडी मंदिर से आया है। यहाँ पे जब बनाया गया चंडीगढ़, इसके करीब में एक मंदिर था चंडी मंदिर, उस वहां से नाम लिया गया है। 1949 में एक अमेरिकन जो थे एल्बर्ट मायर, उन्होंने वो इसके आर्किटेक्ट थे। और लेकिन इसका जो ख्वाब था, इसको देखा गया, जो वो जवाहरलाल नेहरू का, ये इसका कहा जाता है कि इसे ड्रीम उनका था, ड्रीम सिटी। बिल्कुल प्लान है, बिल्कुल। आप आरजू, मुझे लग रहा है कि जब मैं मोहाली में, इसका एयरपोर्ट है, जब मैं आया चंडीगढ़, तो उसमें बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं इस्लामाबाद में घूम रहा हूँ। सिर्फ सेक्टर भी वैसे ही लिखे हैं आपके साथ। एफ सेक्टर है, जी सेक्टर है, ई सेक्टर है, इस तरह है। यहाँ पे सिर्फ सेक्टर्स के साथ जो है वो अल्फाबेट्स नहीं है। बहुत खूबसूरत शहर, बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह लग रहा था। 50 इसके गांव जब इस ईस्ट पंजाब के थे, जब इसको लेके उस वक्त पंजाब इकट्ठा, हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होते थे, उनके ऊपर ये बनाया गया। 1952 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई है। जो ली कॉर्पोराइजर सेंटर है, वो सबसे बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। फ्रेंच हैं, वो भी आर्किटेक्ट थे इसके। और इसका चंडीगढ़ का अपना एक आप कह रहे निशान है, स्लोगन है, वो उनका ओपन हाथ है बना हुआ है उनका। वो उसको जो इसकी खूबसूरती है, जो इसमें ज्यादा लोग जो पैदा हुए, मेरे लिए भी जब मैं यहाँ आके दोस्तों से पूछा, मिल्खा सिंह यहाँ पैदा हुए थे, कपिल देव यहाँ पैदा, यहाँ के शहर रहने वाले हैं। उसके बाद विनय बैंसल हैं, युवराज सिंह हैं। और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सेक्टर है, सेक्टर 17 है, जो बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे। वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं। सेक्टर 5 और सेक्टर 8 जो है वो बहुत वीआईपी सेक्टर है। और सेक्टर 9 भी वीआईपी सेक्टर है, जहाँ प्रकाश सिंह बादल जो के चीफ मिनिस्टर थे, काफी अरसा रहे, सिखों के बहुत बड़े लीडर हैं, वो वहां पे उनकी रिहायश है। खास एक अपने मैं ट्रिप के बारे में बताना चाहूंगा आरजू। आपके तो खैर यहाँ पे बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं। मुझे भी हर जगह जो मैं दो लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं बहुत ज्यादा कर्जमंद होके जा रहा हूँ उनके प्यार का, मोहब्बत का। यहाँ कनाड प्लेस है, मैं वहां गया, वहां लोगों ने पहचान लिया, सेल्फियां बनाई। एयरपोर्ट पे इंदौर पे लोगों ने पहचान लिया। दो लोग जो मैं बिल्कुल नहीं उनको उनका ज्यादा मैं मकरूज हूँ, वो एक विजय कमोज हरियाणा है, हरियाणा से है। विजय कमोज उनका नाम है, जाट बरादरी से है, हरियाणा से। कल उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे इतना इंसिस्ट किया, जब मैं न्यू दिल्ली से यहाँ आया हूँ, तो मुझे जबरदस्ती ले गए रेस्टोरेंट में। बल्कि उन्होंने मुझे वहां पे खाने में उन्होंने बड़ी खातिर की। अहमदाबाद में इस वक्त वो मारुति के लिए वहां पे काम कर रहे हैं। और मैंने उनको खास कर बताया कि मैं खुद जाट बरादरी से हूँ। और अपनी जवानी में बिलखसूस मैं गाना सुन के जवान होता था, जाटों का छोकरा, हरियाणा के बारे में। और मैं सारे बच्चों को बहुत पसंद है। उसके बाद देविंदर सुप्रो, मैं उनका बड़ा मकरूज हूँ। वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी पंडित हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं। स्पेशली मुझे मिलने के लिए वो ओबराय होटल जहां मैं ठहरा था, उसके पास उनका घर है, वहां से स्पेशल मिलने मुझे आए और मेरे साथ उन्होंने टाइम गुजारा। मैं उनके लिए, मेरी बहुत दुआएं हैं। मैं उनसे मिला और उनकी तकलीफें मैंने पूछने की कोशिश की कि किस तरीके से आप कश्मीर से, जो कश्मीरी पंडितों का एक बहुत बड़ा केस है, मुकदमा है, एक तकलीफ दे उनके, वो जो चीजें हैं वो सुनी। मैं दुआ गो हूं उनके लिए। ताजिंदर सिंह है, ताजिंदर सिंह साहे हैं, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बड़ी दफा दावत दी कि आप लुधियाना आए, आप पंजाब आए। मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं जाऊंगा। सुशील के सिंह है, मैं जब कनाड प्लेस वहां घूम रहा था, स्पेशल गाड़ी रोक कर मुझे मिले, और वो उनकी मिसेस। मैं इन सबका, बल्कि इन 2-4 लोगों के तो नाम लिए हैं, लेकिन मैं पूरे भारत का ही कर्जा वापस लेके जाऊंगा। इतना ज्यादा, इतना प्यार और मेरी दुआओं में शामिल है हमेशा। मैं भारत को, आप पहले भी कहता हूँ कि इस माय सेकंड होम। मैं जब भी दुआ करता हूँ पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए भी दुआ करता हूँ, सारी इंसानियत के लिए दुआ करता हूँ। मैं सिर्फ एक के लिए दुआ नहीं करता। तो लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा, और आपके बिलखसूस आरजू, ये जितने लोगों का मैंने नाम लिया, और ज्यादातर जो लोग मिले मुझे, वो आप ही के रेफरेंस से मुझे मिलते रहे, इंदौर के अंदर भी मिलते रहे। बल्कि मैं कल जब बैठा था, मैं
मुराया ICT में ठहरा था न्यू दिल्ली में वापस आके इंदौर से। तो जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा था तो मुझे एक भाई साहब थे, उन्होंने बिलखसूस आवाज लगा के कहा कि आप जाती दफा आरजू मैडम के लिए आपने उनके लिए मिट्टी जरूर लेकर जानी है। मुझे याद कराया उन्होंने। मैं बहुत उनके लिए ओब्लाइज्ड हूं, उनका इतना प्यार। आज मैं यहाँ मिलूंगा एक दो दोस्तों से, पुराने दोस्तों से, उसके बाद मैं अमृतसर चला जाऊंगा। अमृतसर वहाँ हरमंदिर साहब जाऊंगा, वहां पे एक दो दोस्तों से मिलूंगा और कल वापस एक वेडिंग इवेंट है, कल शाम को अटेंड करूंगा और वापस चला जाऊंगा मैं अबू धाबी। लेकिन ये ट्रिप जो है इसमें बिलखसूस मैं, क्योंकि पहले सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था, अब मुझे एहसास हुआ है कि मेरे ख्याल में भारत एक ऐसा जगह है जहां मेरे चाहने वाले, मेरे जानने वाले सबसे ज्यादा है। मैं और मेरे लिए I'm very humble। मैं शुक्रगुजार हूं उनका और खुदा का, भगवान का, वाहे गुरु का बड़ा मैं थैंकफुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कुछ चेहरे से आपको पहचान ले और बिलखसूस नफरत में से नहीं, प्यार से आके आपको गले लगाए, आपको बहुत बड़ी बात। तो मैं समझता हूँ ऊपर वाले की बहुत मुझ पर बड़ा एहसान है इस चीज का। अब इससे आगे चलते हैं तो कल आप जिस तरह हम देख रहे थे भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं और जो आने की भी वजूहत समझ बताना, जो जामनगर में जहां अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात कि थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकॉनमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है और साथ ही IMF ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, US 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, फ्रांस 1% पे, UK 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पे है। ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का, अमेजिंग। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की नजरों में है। जिस तरह पिछले दिनों में कुछ स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई थी वेस्ट की तरफ से, जिस तरह हमारे सरदार पन्नू साहब है उसके हवाले से भी, और अब उन्होंने उनको बहुत बड़ा हीरो प्रोड्यूस कर दिया है। और दूसरा आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टुवर्ड्स रशिया एट द सेम टाइम। तो लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने बताया था, म्यूनिख में उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकॉनमी के जब तक आपकी इकॉनमी ठीक ना हो, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त क्या हो रहा है, तो मुझे अफसोस के साथ ये कहूंगा कि दो असेंबलियां बन चुकी हैं। पंजाब असेंबली एक अंदर लगेगी, एक बाहर लगेगी। इसी तरह सुना है कौमी असेंबली भी एक अंदर सेशन होगा और दूसरे कुछ लोग बाहर अपनी असेंबलियां लगाएंगे। ये हुकूमत की कमजोरी की अलामत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं इस पे अफसोस का इजहार करूंगा। इस वक्त जो कल परसों इजलास हुए पंजाब के अंदर, वहां भी जूते फेंके गए। आपने देखा है जिस तरीके से वहां हुल्लड़बाजी हुई। इसी तरह नेशनल असेंबली में भी कल जो है हुल्लड़बाजी हुई। एक रिलीजियस कल्ट की तरह, जिस तरह लगता है कि वो आगे बढ़ने की तरफ नहीं, पीछे जाने की तरफ उनकी तैयारियां मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि IMF को लेटर सुना है, उन्होंने लिख दिया है, वो प्रिंट भी बाहर इस वक्त कौम के सामने भी आ चुका है। अब इसमें ये सियासत, ये जमहूरियत नहीं है कि अगर आपके मन पसंद की हुकूमत नहीं है तो फिर भाड़ में जाए पाकिस्तान। IMF को लेटर लिखना कल, बल्कि मैं हैरान था इस बात पे आरजू के, कल किसी ने कहा था कि 9 मई के बाद ये दूसरा अटैक है पाकिस्तान के ऊपर। अगर सोचा जाए तो उसमें मुबालगा राय नहीं होगी कि इस वक्त अगर पाकिस्तान को IMF से खर्चा नहीं मिलता, आपको पैसे नहीं मिलते। दूसरा मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मेरी नजर से, मैं पहले भी आपको शायद पता होगा कि मैं जो शब्बर जैदी हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनकी कई बातों से एग्री करता हूं। कल मुझे इत्तेफाक हुआ है डॉक्टर कैसर बंगाली, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बातें सुनने का। तो उन्होंने कल, बिलखुसूस उनका रेफरेंस दूंगा, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्सी की डेफिनेशन क्या होती है? जब आप कर्जा वापस देने की सलाहियत ना रखते हो तो आप कहा जाता है कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो आप कर्जा वापस करने, कर्जों की किस्तें लेने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, लेकिन तो बैंकरप्सी तो ऑलमोस्ट यू आर नॉट केपेबल, और आपका बजट जो है वो सारा IMF में बना रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत वीक अलामतें हैं। इस पे आपको फैसला करना होगा कि आपने
क्या करना है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट, बल्कि मैं अब कई दफा समझता हूं कि ये 250 मिलियन लोग जो हैं उनको फैसला करना होगा, क्योंकि उनके रूलर जो हैं वो तो सारे डुअल नेशनल हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे उनके सबके बाहर पढ़ रहे हैं। ये 250 मिलियन लोगों को चाहिए कि आप वो कोशिश करें पाकिस्तान की बुनियाद रख दें। और उसमें मैं दो चीजें कहूंगा कि कुछ चीजें भारत से सीखें, कुछ चीजें बांग्लादेश से सीखें, बल्कि कुछ चीजें अब अफगानिस्तान से भी सीख लें। अब भारत से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखें कहीं। उसके बाद बच्चों को कंप्यूटर की तरफ लेकर जाएं। अगली सेंचुरी में आप अगर कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो आप आगे अगली सेंचुरी में बिल्कुल आप एंटर नहीं हो पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो अपनी लेबर है उसको ट्रेड देने की कोशिश करें। आप जो लोग भाग भाग कर जान बचा के पाकिस्तान से भाग रहे हैं, कोशिश करें उनको कुछ तालीम देकर भेजें जिस तरीके से। और मैं ये कहूंगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें। खुदारा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर दें। सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो, जो जब फख्र से कहता हो कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा। कोशिश ये करें। है तो मुश्किल बात है, क्योंकि मैंने खुद इमरान खान साहब को चाय वाला ही समझ के, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन था। उन्होंने वादा किया था कि 200 लोगों की टीम है मेरे पास, मैं पाकिस्तान में आके दूध की नहरें चला दूंगा। आते ही मौसूफ ने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी, आते ही मौसूफ ने गाड़ियां बेच दी, और फिर हेलीकॉप्टर पे ऐसे चढ़े कि वापस नहीं उतर सके। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस बंदे के वो 3.5 साल गीत गाते रहे, उस्मान बुजदार साहब, वसीम अकरम प्लस थे। अगले दिन गवर्नमेंट ने जब उनका डाटा शेयर किया है तो उन्होंने पिछले जितने भी चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, हेलीकॉप्टर पे राइड करने के उन्होंने रैकेट तोड़े हैं। ये रियासत मदीना के ठेकेदारों की बात कर रहा हूं, जो रियासत मदीना के ठेकेदार। सर, उनकी पार्टी के लोग जो उनका मास्क लगा के घूम रहे हैं असेंबली के अंदर, अजीब तमाशा लगा है। ये इस तरह, ये देखिए, ये रियासत की कमजोरी है, रियासत की कमजोरी है। जेल को अगर मैरियट बना दिया जाए, जेल से जब इकोनॉमिस्ट को आर्टिकल लिखे जा रहे हो, जब सारा दिन मुगलिया दरबार लगे जेल के अंदर, ये रियासत की कमजोरी है। रियासत को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। रियासत को मैं एहतजाज करूंगा इस बात पे। आरजू, आज तक कौन सी आपने लेजिस्लेटिव बॉडी देखी है जहां पे जो लोग इलेक्शन हारे हैं वो अंदर घुस आए असेंबली में और वो कहें कि हम इलेक्शन जीते हैं, हम इन कुर्सियों पे बैठेंगे? रियासत कहां थी उस वक्त? मुझे ये बताएं कि गैलरी में कल लोग आए हैं, वो घुस के नीचे आके असेंबली के अंदर आके बैठ गए। रियासत कहां थी वहां उस वक्त? रियासत किस तरीके से इनको अलाउ कर रही है कि पंजाब के अंदर जो एमपीए है वो बाहर अपना दूसरा सेशन लगाए, दूसरे असेंबली? ये हुकूमत के अंदर, स्टेट के अंदर स्टेट बन चुकी है। ये रियासत की कमजोरी है। मैं इस वक्त आपकी रियासत को बहुत कमजोर देख रहा हूं, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है कि क्या हो रहा है। रीजन, आप एटॉमिक पावर है, आप कहां जा रहे हैं? आपके एटॉमिक कोड किन के पास है? कौन आपके ऑपरेटिव कौन है? ये सारी कम्युनिटी आप इस वक्त आप देखा जाए तो मैं जो डॉक्टर कैसर बंगाली हैं उन्हीं की बात कोट करूंगा। वो कह रहे थे पहले आपको अमेरिका ऑपरेट करता रहा है, चलाता रहा है पैसे दे देकर, क्योंकि उसको जरूरत थी आपकी। अब उसको आपकी जरूरत नहीं है। अब आपको वो खुले, जो पहले बक्सों में भर भर के आपके जो आपकी प्रॉपर्टी लंदन में और दुबई के लिए वो पैसे भेजता था, वो नहीं भेज। अब वो सिर्फ इतने पैसे दे रहा है कि आप सांस लेते रहे, मरे नहीं आप। बल्कि ये भी साथ कहा जा रहा है कि आईएमएफ पैसे दे रहा है क्योंकि आप यूक्रेन को असला देंगे। ये भी इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बातें चल रही है, खबरें। तो इस तरीके से आप कितने अरसे आप डेली देखें ना, आप डेली बेस पे जिंदगी कितना अरसा गुजार पाएंगे? आप अपनी इंपोर्ट बंद क्यों नहीं करते? आप इस वक्त 6-6 हजार सीसी की गाड़ियां बंद क्यों नहीं करते? आप क्या वजह है? बिल्कुल। आप अपनी अब कुत्तों की फूड और चॉकलेट और आइसक्रीमें और महंगे बैग औरतों के ये क्यों नहीं बंद करते? क्या वजह है? आप कोशिश क्यों नहीं करते कि कोई आइटम लेकर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें? आप खुदारा खवातीन की जान इन मौलवियों से छुड़ा क्यों नहीं लेते? मैं यही बात करना चाह रहा था बांग्लादेश से, मैं यही कहना चाह रहा था, माइक्रो फाइनेंसिंग डॉक्टर यूनुस की कॉपी क्यों नहीं करते? उन्होंने आपकी 51% खवातीन आपने घरों में बंद करके ताले लगाकर चाबियां गुम कर दी हैं कि
कर रहे हैं। बांग्लादेश ने तरक्की की थी इन औरतों की वजह से, स्वेट शॉप्स बनाई थी उन्होंने कॉटन की फैक्ट्रियों में इन औरतों को एंगेज किया था। ये क्यों नहीं सीखते आप? ये मौलवी भाईजान से 2 साल की छुट्टी ले लें प्लीज, इनके पांव पड़ जाए, इनके कहें कि हमें 2 साल के लिए छोड़ दें। खुदा रहा इन कौम की बच्चियों को इस तरह नाम घसीट घसीट के मारो, लोग देख रहे हैं। और जो मौलवी है वो जो आया था उसका फैसला करने के लिए, वो कहता है मुझे पढ़ने नहीं आता। ऐसे ही। और फिर मैं क्या करूं? इस बहुत बड़ी खबर बीबीसी ने चलाई, CNN ने चलाई, किसने वो खबर नहीं चलाई? फिर सर बहुत बुरा हाल है इन लोगों का जी। खुदारा इन बच्चियों को छोड़ दो यार, खुदारा। आप मस्जिदों में, आप जहां से आए हो मस्जिदों से निकल के, वहां लोटे सेफ नहीं है, गिलास सेफ नहीं है, पंखे चोरी हो रहे हैं वहां पे, वहां पंखों की हिफाजत करो। इन बच्चियों को छोड़ दो यार, खुदा का नाम है। तरस करो इस पाकिस्तान के ऊपर, तरस करो। लेकिन क्या कर चले, लेकिन उसमें आरजू, मैं कहता हूं वहां से पठान भाइयों से सीख लो, अफगानियों से। जिस तरीके से तुम्हारे डॉलर सारे यहां से उठा के ले गए थे, कोयला लेके आते थे, वो कहते थे रुपए में नहीं पेमेंट लेंगे, डॉलर में दो। आपको बैंकरप्ट कर गए अफगानी से। सर कनाडा जाके भी तो PIA के जो एम्प्लॉयज हैं वो गायब होते जा रहे हैं। आज फिर एक और गायब हुआ है, 10 हो गए इस साल में। इंटरनेशनल न्यूज बनी है और जाती दफा मोहतरमा कहेगी थैंक यू PIA, थैंक यू। सर उनके बाद एक और गायब हो गए लेटेस्ट आज। ये जहाज ही नहीं आएंगे वापस भाई, पायलट भी भाग जाएंगे। आप कह रहे हैं एयर होस्टेस से, पता नहीं पायलट किस तरह वापस चले जाते हैं। ये तो अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन करने वाले पता नहीं क्या क्या वजह है, क्या रोक रहा है इस वक्त पाकिस्तान के जो डिसीजन लेने वाले हैं, उनको क्या हो चुका है, वो क्यों नहीं इस मुल्क को बचाने के लिए कोई एक्टिव हो रहे। मेरी समझ से ये बाहर है। मैं अब तो चंडीगढ़ में बैठा हूं, अमृतसर, ये दिल्ली वगैरह, यहां से 100 मील दूर है मेरा मुल्क, 100-150 मील दूर। आग लगी पड़ी, लोग जाने बचा बचा के भाग रहे हैं। क्या वजह है? क्यों नहीं तरस कर रहे इस कंट्री के ऊपर? क्यों नहीं ये कोशिश कर रहे कि ब्लीडिंग बंद की जाए? जर्नैलों के बच्चे अब कहते हैं हम पाकिस्तान आगे। उमर अयूब साहब हैं अगले प्राइम मिनिस्टर, वो कैंडिडेट है। असद उमर साहब हैं, दोनों के बाप जर्नैल है, दोनों के बाप जर्नैल। मैं बच्चों को चाहूंगा कि वो डॉक्टर कैसर बंगाली की वो सुने उसका ब्लॉग, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल जियाउल हक का दौर जो एक बदतरीन दौर था। बिल्कुल सुने उसे। परवेज मुशर्रफ किस फॉरेन नेशनल आपके वहां से कॉन्ट्रैक्ट पे आके आपके प्राइम मिनिस्टर बनते रहे हैं। मोइन कुरैशी साहब है, वो दूसरे सिटी बैंक के एक मुलाजिम आ गए थे। और आप IMF वाले लोग ले आते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग लेके आते हैं, आपको सारा ऑपरेट वो करते हैं। जब क्या वजह है? क्या मैं समय से सोचने से कासर हो चुका हूं। क्या वजह है कि पाकिस्तान में कोई आज पाकिस्तानी कोई नहीं है? क्या वजह है? क्यों नहीं बचाने के लिए निकल रहे बाहर? 250 मिलियन लोग हैं, पता नहीं जिहाद 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 जिहाद। और जियाउल हक ने ऐसा टीका लगाया, उसके ऊपर तड़का लगाया मेरे इमरान खान ने। एक तो वो खूबसूरत बहुत है, हैंडसम बहुत है, बाल वगैरह लगवाए उसने, फेशियल कराता है। आधे लोग तो उसकी खूबसूरती के पीछे चले जाते हैं। कभी वो रियासत मदीना बना रहा है, कभी कहता है कनाबुरु या कनस्ताइन, लेकिन सर मजहब का चूरन तो सभी ने बेचा है सर, चाहे वो भुट्टो हो, चाहे बेनजीर हो, चाहे नवाज शरीफ, इमरान खान, मजहब का चूरन तो सभी ने बेचा है यहाँ पे। लेकिन अब देखें मजहब तो देखें, UAE वालों के पास भी मजहब है, सऊदी अरेबिया वाले भी अब जा रहे हैं। अब आजकल की खबर थी, उन्होंने मस्जिदों में इफ्तारी बंद कर दी है भाई सऊदी अरेबिया में। वो 60 दूसरी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तरक्की वाली साइड पे। उन्हें पता है तेल बंद हो जाएगा तो कहां जाएंगे। हमारा सांस बंद हो गया, हमें नहीं समझ आ रही हम क्या करें। हमारा तो सांस बंद हो चुका है। लेकिन चले को करने वाले पता नहीं। लेकिन इस वक्त स्टेट आपकी बहुत कमजोर नजर आ रही। स्टेट ये दो असेंबलियां चलेंगी ना अब ये आगे, और जिस तरीके से मुर्शद पाक अंदर से कह के मैं जला के भस्म कर दूंगा हर चीज को, वो बहुत खतरनाक आदमी है। वो सियासतदान नहीं है, वो ये भाईजान आप ही का प्रोडक्ट है। आप भी 2018 में इनको लेकर आए थे। जो मैं कहता हूं, जो बिल्डिंग बनाता है मिस्त्री, उसको पता होता है इसको डिसअसेंबल किस तरह करना है। क्यों नहीं कर रहे? रोक क्यों नहीं रहे? पाकिस्तान बचाने के लिए आप सीरियस क्यों नहीं है? लेकिन सर IMF इनके लेटर को देखेगा क्या? इंपॉर्टेंस दी जाएगी इनके लेटर को? नहीं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस। ये जिस तरह से ये एक ख्वाब है। देखें ये वो बंदा IMF को लेटर लिख लिया जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। ये वो बंदा है जिसने 55 जलसे किए अमेरिका के खिलाफ, साइफर। आज वहां लाबियां भी हायर कर रहा है, अब उनके पांव भी पड़ रहा है। ठीक है,
लेकिन 250 मिलियन लोगों में से मेजॉरिटी जिन्होंने वोट दिए वो आंखों से अंधे हो चुके, कानों से बहरे। वो कहते हैं नहीं ये मुर्शिद है, वो कहते हैं ये खुदा ने भेजा है इसको हमें बचाने के लिए। लेकिन ये कि आरजू, इसमें मुझे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही, दुख वाली बात है। लेकिन यहाँ पे मैं जो यूपी जाने का जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, वहां पे मुझे पहले पता चला था 4 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। मुझे कल किसी ने कहा 4 नहीं 6 नए एयरपोर्ट बन रहे। और जो इस वक्त आपके जो फेसबुक वाले आ रहे हैं वहां पे अंबानी की शादी में, वहां पे क्योंकि उस टाउन के अंदर अंबानी उनका टाउन भी वही है, वहां उनकी रिफाइनरी है, उन्होंने नया एयरपोर्ट बना रखा है। इवांका ट्रंप आ रही है वहां पे, जुकरबर्ग आ रहे हैं, सीईओ गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के आ रहे हैं। मैं बात एक आपसे आखिरी बात ये मेंशन करना चाहूंगा कि ये क्यों हो रहा है। कल मेरे एक दोस्त में जब बैठा था वहां पे न्यू दिल्ली के अंदर, तो मैं इस बात पे मैंने कहा नगर के अंदर ये मैंने खबर ये सुनी थी कि भारत प्रमोट कर रहा है कि फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग ना की जाए। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने सख्त एक्शन लिया है, क्योंकि करोड़ों रुपए यहां से लोग, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोग करोड़ों के हिसाब से पैसा ले जाके फॉरेन डेस्टिनेशन पे वेडिंग करते थे, पैसा बाहर जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया है, इन लोगों के पास देखो पैसा ये कहां से आया और बाहर कितना जा रहा है। लोग डर गए। फिर मोदी साहब ने, आपको पता है, वो आइलैंड को प्रमोट किया, खुद जाकर स्कूबा डाइविंग करते रहे वहां। तो उसकी वजह से उन्होंने, ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भारत के अंदर ही डेस्टिनेशन वेडिंग हो। ताज वालों के बड़े बड़े अच्छे पैकेज हैं, ताज होटल वालों के वेडिंग के। तो उन्होंने इन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं, करेंसी बाहर ना जाए। ये चीजें नेशनलिज्म से आती है। दूसरा, मैं आपको बल्कि एक तस्वीर भेजूंगा। मुझे यहाँ बाहर ढाबों से चाय पीने का बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं कनाट प्लेस के पास गया, चाय ढूंढता, वो छोटे से, मुझे बड़ी मजेदार लगती काढ़े वाली चाय। 2 तस्वीरें आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा आप शेयर करें जरूर। कि एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय उसकी, बहुत मजेदार थी। लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा, ये फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना। उसकी दुकान भी नहीं बेचने की, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उसमें कैनाट प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है, मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती। मेरे ऊपर कई इल्जाम, कोई ISI का लगाता है, कोई राह का लगाता है। खुदा का नाम लो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज, क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं। ये मैं खुश हूं। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख ले। मुझे तो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था, अमेरिका में बैठो, मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप। मेरा क्या है, आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन, वो आज के थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पॉसिबल है अपने आसपास से देखो, और इनसे नहीं सीखते बंगाली भाइयों से सीख लो यार। लेकिन मैं यहां भी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो मजहबी, ये जो रिलीजियस टॉलरेंस सीखने की कोशिश करो। रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर ऑफ इंसान का, उसका अपना रिलेशनशिप जिसके साथ भी है। हम जो सारे पैदा होते हैं स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होते हैं, हमने उसको किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना होता है। कोई भगवान कह लेता है, कोई अल्लाह कह लेता है, कोई ईश्वर कह लेता है, कोई वाहे गुरु कह लेता है, कोई मैरी कह लेता है, कोई जीसस कह लेता है। उसका पर्सनल मैटर है, उसको रहने दो यार, इससे आगे चलो, यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। लेकिन मैं वो 2 तस्वीरें जरूर भेजूंगा, शेयर कीजिएगा कि बच्चा ईंटों के ऊपर रख के चाय बेच रहा है कनाट प्लेस के ऊपर, और ये साथ यूपी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ले रहा। मेरे लिए दैट पिक्चर वाज $1 मिलियन पिक्चर। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर, प्रयागराज या इलाहाबाद पहले कहलाता था, वहां से बहुत लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप वहां जाएं,
तो आप उनसे जरूर मिलें। तो कुछ लोगों के मैं नंबर मिला फिर आपसे शेयर करूँ। मैं बहुत बिल्कुल धन्यवादी हूँ, बहुत मशकूर हूँ। मैंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा कर्जा लेके भारत से जा रहा हूँ। मेरी हर एक के लिए दिली दुआ है कि आप तरक्की में रहें, खुश रहें, चमकते रहें। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, इस सारे रीजन पे, क्योंकि ये मेरा सारा घर है। हम सारे एक माँ के बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे मेरा दूसरा घर जो वो भारत है, और बहुत प्यार मिलता है, और उसके लिए मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच सर, क्या आपने ज्वाइन थैंक किया। यू। थैंक यू।